गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अंकित गोयल। आज हम टॉपिक करेंगे शील्डिंग एंड पेनिट्रेशन। शील्डिंग एंड पेनिट्रेशन आपने केमिस्ट्री क्लासेस में बहुत बार सुना होगा। आपने +1 क्लास में भी सुना होगा, +2 क्लास में भी सुना होगा। शील्डिंग इफेक्ट आ गया, पेनिट्रेशन हो गया। हम स्टडी क्या करेंगे आज, ये एक्चुअली में शील्डिंग और पेनिट्रेशन होता क्या है। हमारा आज का मेन मोटिव क्या है टॉप चैप्टर का, व्हाट इज शील्डिंग एंड व्हाट इज पेनिट्रेशन। ये दोनों टॉपिक पढ़ने के बाद हम क्या क्या बता सकेंगे। हम बता सकेंगे क्या पहले किसी भी एटम के अंदर शील्डिंग होगी या पेनिट्रेशन होगी, ये शील्डिंग के बाद पेनिट्रेशन होगी या फिर पेनिट्रेशन के बाद शील्डिंग होगी, या फिर दोनों ही कंसेप्ट एक ही हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम में हमारे पास क्या होगा, वन इज द न्यूक्लियस एंड वन इज शेल, and the second one is the, we say 2s subshell. This is the 1s and the second this is the 1s and this is the 2s. इनिशियली क्या मान के चलो, हमारे पास इन जो शेल्स हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इट मीन्स क्या होगा, जो ये रीजन होगा, ये वाला, ये किसका रीजन होगा, 1s का, और जो ये बाहर वाला रीजन होगा, ये किसका रीजन होगा, 2s का। जो ये बाहर वाला रीजन है, ये किसका रीजन होगा, 2s का। इनिशियली क्या है हमारे पास, अभी 1s और 2s के शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो दिस रीजन इंडिकेट द 1s रीजन एंड दिस रीजन इंडिकेट द 2s रीजन। अब हम क्या करते हैं, मान लो हमारे पास 1s शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन आ गया एंड 2s शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन आ गया। क्या होगा, न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन होगी। जो मेरे पास ये रीजन 1s का था, वो अभी 1s का इतना रीजन ना रह के ये कहाँ मूव करेगा, मान लो यहां तक इनर में आ गया। तो 1s का रीजन कौन सा रह गया, ये वाला। 2s जो होएगा वो भी कुछ ना कुछ इनर में आएगा मेरे पास। ये 2s भी पहले यहां था, न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन के कारण क्या हो गया, अंदर की तरफ मूव कर गया। जब ये अंदर की तरफ मूव करा तो आप क्या देख रहे हो, जो मेरे पास ये रीजन पहले 1s का था, ये किसके अंदर आ गया, अब ये 2s के अंदर आ गया। ये सारा रीजन किसका हो गया, अब ये 2s का। इट मींस पहले जो ये 1s का रीजन था, उसका कुछ हिस्सा किसने ले लिया, इस 2s ने। जो ये वाला रीजन देख रहे हो आप एक्स्ट्रा, ये वाला रीजन किसका था, ये 1s का था, बट ये किसके अंदर आ गया, 2s के अंदर आ गया। तो ये इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब क्या हो गया, अपनी रीजन को छोड़ के जो ये 2s है अपने रीजन को तो ऑक्यूपाई कर रहा था,
बाद में उसने क्या किया, वननेस वाले रीजन को भी ऑक्यूपाई, जो वननेस का जो रीजन था वो किसके अंदर आ गया, 2s के अंदर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2s पेनिट्रेट कर गया 1s को। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन। इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, पेनिट्रेशन। बट शील्डिंग क्या होगी हमारे पास, मान लो मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ये मेरे पास क्या हो गया, मान लो 2s शेल है, और यहाँ पे ये क्या है मेरे पास 2p। इनिशियली जब मेरे पास 2s और 2p के पास शेल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो जो 2p एंड 2s होंगे ये ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, डीजेनरेट। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है, वो ऑर्बिटल्स जिनकी जो एनर्जी है वो क्या हो गए हमारे पास सेम, उन ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलेंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो अगर हम क्या करते हैं, इस 1s 2s के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गया, 2p में भी इलेक्ट्रॉन आ गया, तो क्या होगा, ये 2s को अपनी तरफ खींचेगा, 2s वाले रीजन को अपनी तरफ खींचेगा। अब आप क्वेश्चन बोल सकते हो 2p वाले को क्यों नहीं खींचा इसने, क्योंकि जो 2s है वो सिमेट्रिकल है, स्फेरिकल है, उसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा होती है। अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो क्या होगा, हमारे पास जो रीजन बनेगा ये न्यूक्लियस हो गया, 2s तो मेरे पास यहाँ पे आ गया, क्या हो गया 2s, जो अपना ये 2s का रीजन था इसको छोड़ के कहाँ चला गया, इनर में चला गया। तो अब 2s का रीजन कौन सा बन गया, ये वाला, ये 2s का रीजन के अंदर आ गया। अब ये क्या करेगा, इस p वाले इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करेगा। ये मेरे पास p ऑर्बिटल था, अब जो ये 2s वाले इलेक्ट्रॉन थे इसने ये p वाले ऑर्बिटल को शील्ड कर लिया, ताकि p वाले इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट ना हो सके। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये अट्रैक्शन नहीं होगी तो इसका जो साइज है रिमेन, जो डिस्टेंस है वो सेम ना रह के क्या होगा, कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट में आएगा। इट मीन्स पहले हमारे पास क्या हुई, शील्डिंग हुई, पहले हमारे पास क्या हुई, सॉरी पेनिट्रेशन हुई, फिर हमारे पास क्या हुई, शील्डिंग। इट मीन्स सबसे पहले हमारे पास क्या होगी, पेनिट्रेशन, फिर हमारे पास क्या आएगी, शील्डिंग। बट अगर किसी एटम के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ना तो उसके अंदर पेनिट्रेशन होगी, ना ही उसके अंदर शील्डिंग होगी। इट मीन्स जो हमारे पास शील्डिंग एंड पेनिट्रेशन वाला कंसेप्ट है वो कौन सा है, मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले केस के अंदर होगा। इट मीन्स अगर हम वननेस की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है हाइड्रोजन या फिर हीलियम प्लस और ये क्या है H माइनस। आपसे इसके अंदर क्या पूछता है, थर्ड एनर्जी लेवल के अंदर नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड करो। थर्ड एनर्जी लेवल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड करो। तो आप कैसे करोगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं Hg प्लस को। Hg प्लस इज ए सिंगल मोनो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, बट इट इज दी डाई
इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. इट इज द डाई-इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. मोनो इलेक्ट्रॉनिक के केस के अंदर हमारे पास ना ही शील्डिंग होगी ना ही पेनिट्रेशन होगी. अगर इसके अंदर शील्डिंग और पेनिट्रेशन नहीं हो रही, इट मींस ये हमारे पास 1s है, 2s एंड 2p जो ऑर्बिटल्स होंगे हमारे पास उनकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम. क्योंकि ना तो इसके अंदर कोई शील्डिंग हुई ना ही कोई पेनिट्रेशन हुई. ना तो ये 2s अंदर की तरफ आया ना ये 2p बाहर की तरफ गया. इन दोनों की एनर्जी क्या रही, सेम रही. तो इन ऑर्बिटल्स को क्या बोलेंगे हम, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. सिमिलरली थर्ड एनर्जी लेवल में दिस इज द 3s 3p एंड 3d. ये किसका केस है हमारे पास, हीलियम प्लस. बट H नेगेटिव के केस में देखते हैं ये 1s ये 2s और ये 2p. इस केस में हमारे पास ये थर्ड एनर्जी लेवल कौन सा है, ये वाला है. इस केस में थर्ड एनर्जी लेवल कौन सा है, 2p वाला है. अब हमें पता है 3s s सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1. p सब शेल के अंदर 3 और d सब शेल के अंदर 5. टोटल इज द 9. But in the third energy level, it is the 2p, and then we know that in the p subshell, number of orbital is 3. So find the number of orbitals in the third energy level. In the case of helium is the 9. In the case of H negative is the 3. I hope आपको शील्डिंग और पेनिट्रेशन इफेक्ट समझ में आया होगा. हमने क्या देखा, शील्डिंग और पेनिट्रेशन इफेक्ट होता कैसे है और होता क्या है. सबसे पहले हमारे पास पेनिट्रेशन होगी, फिर हमारे पास क्या आएगी, शील्डिंग. और ये किन स्पीसीज के अंदर होगी, जो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है. अगर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है उसके अंदर ना ही शील्डिंग होगी ना ही पेनिट्रेशन होगी. अब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल से, उसका क्या मतलब. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बॉन्ड एंगल फाइंड आउट करने के रिलेशंस, हाउ वी कैलकुलेट द बॉन्ड एंगल्स बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. थैंक यू.